हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, व्हाई द ऑप्शंस आर कॉल्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो इसको पहले समझने से पहले कि ऑप्शंस डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्यों होते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसको आपको समझना है तो यू नीड मैथ्स बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में डेरिवेटिव का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है। सिंपल भाषा में समझें तो आप ऐसे समझिए कि मिल्क जो है, ठीक है, ये है बेसिक प्रोडक्ट। मिल्क इज अ बेसिक प्रोडक्ट। ओके, और मिल्क से आपने बनाया पनीर। ठीक है, तो ये बन गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि ये पहला डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन गया। फिर आपने इससे बनाया लेट्स सपोज पनीर टिक्का मसाला। ठीक है, पनीर टिक्का मसाला आपने इससे बना लिया। जब पनीर टिक्का आपने बना लिया तो ये हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर आपने उसको एक चपाती में रोल कर दिया। जब चपाती में रोल कर दिया तो आपके पास बन गया पनीर रोल। जो पनीर रोल बना, दिस इज बेसिकली अ थर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। यानी आप ऐसे समझिए कि जो मिल्क है हमारा, वो बेसिक एलिमेंट है। पनीर उससे हमने डिराइव किया है। ठीक है, फिर पनीर टिक्का मसाला हमने उससे डिराइव किया, पनीर से डिराइव किया। फिर पनीर टिक्का को हमने एक चपाती में रोल करके पनीर रोल बना दिया। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये बेसिकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ओके, अब इसका हमारे स्टॉक मार्केट में क्या यूज है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का एक स्टॉक है। ठीक है, हम रिलायंस का स्टॉक ले रहे हैं, तो जो रिलायंस का स्टॉक हुआ, बेसिकली उसके पीछे बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये एक एसेट है। ओके, और फिर आपने इससे क्या किया, फ्यूचर बना दिया। तो जो आपने फ्यूचर बनाया, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुआ। फिर आपने क्या किया, इससे ऑप्शन बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुआ। जिन लोगों को मैथ्स की नॉलेज है, उनके लिए मैं इस बात को ऐसे समझा सकता हूँ कि जो मिल्क है, यानी जो बेसिक थिंग है, वो होता है एक फंक्शन। ओके, उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जैसे मैंने कोई फंक्शन y फंक्शन ऑफ x लिख दिया। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज बेसिकली dy बाई डी एक्स। उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और जो थर्ड डेरिवेटिव है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि बेसिकली जो ऑप्शंस हैं, ये डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं, दे आर नॉट द एसेट्स। तो आपको समझना चाहिए कि जब आप किसी ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यानी उसको बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो एसेट नहीं है। आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो जो रिलायंस का शेयर है वो एक एसेट है। एचडीएफसी का शेयर आपने खरीद लिया, इसका मतलब वो एक एसेट है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बिजनेस काम कर रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन में डील करते हो या फ्यूचर में डील करते हो, तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद द डिराइव्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने बोला मिल्क एक बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन पनीर एक डिराइव्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, और जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पनीर की एक एक्सपायरी होती है, ऑल्दो एक्सपायरी तो मिल्क की भी होती है, लेकिन उसका भी बेसिक चले जाओगे तो काऊ पे चले जाओगे आप। ठीक है, या बफेलो पे चले जाओगे, तो काऊ और बफेलो की एक्सपायरी नहीं होती, जस्ट लाइक बिजनेस कि दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, लेकिन पनीर जो है वो 2-4 दिन में खराब हो जाता है। इन द सेम वे, ये जो ऑप्शन है, ये एसेट्स नहीं है। ये जैसे ही इनका एक्सपायरेशन टाइम आता है, वैसे ही ये खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। अब बात आती है कि ऑप्शन की जो प्राइस है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन की प्राइस जो है
गाइस वो निकलती है इस फॉर्मूला से, जिसको कि हम लोग ब्लैक एंड स्कॉल फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूला से ऑप्शन की प्राइस निकलती है। अब इस फॉर्मूला को आप देखें, ठीक है, ऑल्दो इस फॉर्मूला में अब काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, वर्ल्ड वाइड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली गिवन बाय टू पर्सन्स जिनके नाम है ब्लैक एंड स्कॉल। ब्लैक एंड स्कॉल आर द नोबल लिटरेट पर्सन, जिनको कि इस फॉर्मूला को बनाने के लिए नोबल प्राइज दिया गया था, ओके। और पूरे वर्ल्ड के मार्केट इस फॉर्मूला से गवर्न होते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो ये है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन आ गया है। ये है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ये है आपका सिंगल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल दो रियल मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कि हम इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पता लगा लेते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये एसेट नहीं है, ठीक है। आप घर खरीदते हो एक, तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ में रहता है, बट ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक डिराइव्ड प्रोडक्ट है। अब इस फॉर्मूला में ये जो सी बेसिकली है, ये है कॉल का प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो टी, टी फॉर टाइम, ठीक है, कि टाइम ऑफ एक्सपायरेशन क्या है। एस जो है वो स्टॉक प्राइस है। आर इंटरेस्ट रेट है, यानी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। और सिग्मा वॉलेटिलिटी है, ठीक है। यहाँ जो पहली चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ डेल्टा सी बाई डेल्टा एस, तो बेसिकली वेरिएशन ऑफ एन प्राइस ऑफ एन ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक प्राइस, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल डेरिवेटिव, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास में जो स्टॉक प्राइस है, इट इज इक्वलेंट टू द मिल्क, ठीक है। और आपके पास में जो डेल्टा आ रहा है, दिस इज इक्वलेंट टू दी व्हाट वी कैन से द पनीर, ये हुआ पनीर, ओके। फिर उसके बाद में उसका भी आपने एक बार फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया, सो ये हो गया आपके पास में पनीर टिक्का मसाला, ओके। तो बेसिकली ये इस फॉर्मूला से आपके ऑप्शंस चलते हैं। अब ये कैसे, मतलब डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये सीरीज में कंटिन्यू रखूँगा, रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा और इस तरीके से आपको पूरे ऑप्शन के डायनेमिक समझाने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरा खुद का ऑप्शन का रिवीजन हो जाए, ठीक है। मैंने क्लासेस वगैरह लेके और रिवीजन करने की कोशिश करी, बट जब स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो फिर मुझे खुद को ही बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि दे आर नॉट पेइंग, तो विदाउट पेइंग पीपल आर नॉट नेवर लाइक कंसिस्टेंट। इवन मैंने तो अपने 20 ईयर के टीचिंग करियर में देखा है कि स्टूडेंट पैसा देने के बाद में भी नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फ्री कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, जिसको सीखना है वो सीख लें। तो आपने आज की क्लास में, यानी इस रिकॉर्डिंग के साथ में क्या सीखा कि ऑप्शंस आर नॉट एसेट, ठीक है, दे आर द डिराइव्ड प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी होनी है। आप एक स्टॉक खरीदोगे तो वो स्टॉक आप अपनी लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में जब तक वो कंपनी जिंदा है, एनएसई बीएसई पे वो स्टॉक लिस्टेड है, तब तक आप उसको अपने पास रख सकते हो। कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, कंपनी लॉस करेगी तो आपका भी लॉस होगा। लेकिन ऑप्शंस के साथ में ऐसा नहीं होता है। वीकली ऑप्शन, जो भी उनका वीक डे एक्सपायरी का होता है, उस दिन वो एक्सपायर कर जाते हैं। मंथली ऑप्शन मंथ में एक्सपायर कर जाते हैं। क्वार्टरली ऑप्शन क्वार्टरली में एक्सपायर कर जाएंगे। यानी उनका एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन में उनको एक्सपायर करना है। अब किस वैल्यू पे एक्सपायर करता है, कैसे उनकी प्राइजेस चेंज होती है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन जो भी लोग ट्रेड करते हैं, प्लीज़ इस बात को समझें कि ऑप्शन बाय करने से या ऑप्शन सेल करने से सीधा पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट डायनेमिक्स इफ यू वांट टू मेक मनी थ्रू ऑप्शंस, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे
कुछ नई चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। बाय।